जो इल्म दीन हम हासिल कर रहे हैं, इसका हासिल करना क्यों ज़रूरी है? क्या इसकी ज़रूरत है या बस ऐसे ही लगे हुए हैं? इल्म दीन हासिल करने की ज़रूरत है या नहीं? क्यों? देखिए, अक़ली तौर पर हमें मालूम होता है कि इल्म दीन हासिल करना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को बनाया, सारी कायनात को इंसानों के फ़ायदे के लिए बनाया। सख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि जमीअम मिन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए ज़मीन व आसमान की तमाम चीज़ों को मुसख्खर कर दिया, यानी तुम्हारे काम में लगा दिया। हवा है वो इंसान के काम आती है, पानी है वो इंसान के काम आता है, इसी तरह दीगर मखलूक़ात हैं उनसे भी इंसान को फ़ायदा पहुँचता है। फिर इंसान को किस लिए बनाया? इंसान इनके काम का तो नहीं है। ये कैसे पता चला? इसलिए कि अगर इंसान ख़त्म हो जाए तो इन चीज़ों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, पानी हवा वग़ैरह, तो इंसान की ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ेगा। तो फिर इंसान को क्यों बनाया अल्लाह ताला ने? देखिए, इंसान के लिए ये सारी चीज़ें खादिम हैं, इंसान की खिदमत में लगी हुई हैं, और जिसकी खिदमत की जाती है वो बड़ा होता है, आला होता है, अफजल होता है, और जो आला होता है, अफजल होता है, उसका काम भी आला होता है और अफजल होता है। और किसी का सबसे आला और अफजल काम ये हो सकता है कि वो अपने बनाने वाले की बात को माने, अपने बनाने वाले की इताअत करे, अपने बनाने वाले का एहसान माने। और हम सब जानते हैं कि इस कायनात का खालिक अल्लाह तबारक व तआला है, क्योंकि कायनात हादिस है। हादिस का मतलब ये पैदा हुई है और इसमें हरकत होती है, मखलूक़ात आती हैं और चली जाती हैं। तो जो चीज़ भी हादिस हो उसको कोई ना कोई पैदा करने वाला होता है। तो इस कायनात का भी एक खालिक है जिसे हम अल्लाह ताला कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कायनात को बनाया। तो जो दीगर मखलूक़ात हैं इंसान के अलावा, वो तो अल्लाह की इताअत इस तरह कर रही हैं कि इंसान के काम में लगी हुई हैं। फिर इंसान का काम क्या है? इंसान को भी अल्लाह की इताअत करनी है। ये भी हमें कुरान करीम से पता चलता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब सवाल होता है कि इबादत कैसे की जाएगी? अल्लाह तबारक व तआला हमसे क्या चाहता है, किन चीज़ों से हमें रोकना चाहता है, तो वो हमें कैसे मालूम होगा? उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम बंदों तक पहुंचना चाहिए, और वो पैगाम पहुंचा है वही की शक्ल में। इसलिए वही को मानना भी ज़रूरी है। और वही किन लोगों पर आती थी? अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, इसलिए अम्बिया का मानना भी ज़रूरी है। और सबसे आखिरी नबी कौन है? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी पैगाम कुरान करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत कैसे की जाएगी, वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, वो सब पता हमें कुरान करीम से लगेगा। और कुरान करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना ज़रूरी है और कुरान करीम को जानना ज़रूरी है, तभी तो अल्लाह की इबादत कर पाएंगे। और कुरान करीम को जानने के लिए तकरीबन 14 उलूम की ज़रूरत पड़ती है समझने के लिए कुरान करीम को गहराई से, क्योंकि कुरान करीम अरबी ज़बान में फ़साहत व बलागत के आला मेयार पर है। बहुत से उलूम उसमें समो दिए गए हैं, पोशीदा हैं। तो उसके लिए चूँकि हम अजमी हैं, हम अरब नहीं है, अजमी है, इसलिए अरबी ज़बान को भी सीखना पड़ेगा, उसके कवाइद, नहव, सर्फ़। कुरान करीम को समझने के लिए उसूल तफ़सीर, तफ़सीर का इल्म, इसी तरह उससे मसाइल निकालने के लिए उसूल फ़िक़्ह, ये तमाम उलूम हमें सीखने पड़ेंगे। क़िराअत, तजवीद और इसी तरह बलागत, फ़साहत, ये सारी चीज़ें
मंतिक, फ़लसफ़ा कुरान करीम को समझने के लिए मुईन है। तो हमें अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया और उसकी इबादत का तरीक़ा समझने के लिए हमारे सामने कुरान करीम है। कुरान करीम अरबी ज़बान में है और कुरान करीम की तशरीह अहादीस के अंदर है। तो कुरान और हदीस को समझने के लिए नहव, सर्फ़ वग़ैरह उलूम पढ़ाए जाते हैं, इसीलिए इनका पढ़ना ज़रूरी हुआ। ये अक़ली तौर पर बात समझ में आती है। और इल्म दीन का जानना ज़रूरी है, ये बात कुरान करीम से भी साबित होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सबसे पहली वही क्या है? सबसे पहली वही क्या आई? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो सबसे पहली वही में ये बात बताई गई है कि पढ़ो। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वही आने से पहले कुरैश मक्का की क्या हालत थी? गुनाहों में मुब्तला थे, जुल्म, फसाद, इन सब चीज़ों को वो अंजाम देते थे। तो कोई ऐसी आयत आनी चाहिए थी जो इन पर रोक लगाए, लेकिन उस सब के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने पढ़ने को अहमियत दी। सबसे पहले वही आई, पढ़ो। इसी तरह एक आयत है, वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफ़्फ़ा फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। इसका मतलब ये है कि मुसलमानों के लिए मुनासिब नहीं है कि वो सब के सब जिहाद में निकल खड़े हों। लिहाजा ऐसा क्यों ना हो कि उनकी हर बड़ी जमात में से एक गिरोह तो जिहाद में चला जाए और जो बाकी रहें लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, वो दीन की समझबूझ हासिल करने में मेहनत करें। क्यों? ताकि वो उन लोगों को जो जिहाद में गए हैं जब वापस आए उन्हें डराएं, मुतनब्बे करें, ताकि फिर वो गुनाहों से बचने लगे। तो जिहाद कितना अहम अमल है। जिहाद कभी तो फ़र्ज़ ऐन होता है, कभी फ़र्ज़ किफ़ाया। उस हालत में भी अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ये हुक्म है कि एक गिरोह इल्म दीन के हुसूल में लगा रहे। तो यहाँ से भी इल्म दीन के हुसूल की ज़रूरत साबित होती है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म दीन का तलब करना, हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो यहाँ पर इल्म दीन की ज़रूरत को साबित किया गया है। इन कुरानी आयात और हदीस से हमें ये बात मालूम होती है और अक़ली तौर पर भी ये बात मालूम होती है कि इल्म दीन हासिल करना चाहिए। फिर इसकी क्या फ़जीलत है? अहादीस के अंदर आपने सुना होगा कि अगर कोई इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलता है, फ़रिश्ते उसके नीचे पर बिछाते हैं, तमाम मखलूक़ात उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती हैं, और एक आलिम की फ़जीलत दूसरों पर ऐसी है जैसे 14वीं के चाँद की फ़जीलत सितारों पर। फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतानि मिन अल्फ़ि आबिदिन, एक आलिम दीन, एक फ़क़ीह 1000 आबिदों से ज़्यादा शैतान पर भारी पड़ता है। तो ये तमाम के तमाम फ़ज़ाइल इल्म दीन हासिल करने वालों के लिए हैं। कुरान करीम में कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, क्या इल्म वाले और गैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? इसी तरह एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु वल मलाइकतु व उलुल इल्म, के अल्लाह तबारक व ताला ने, फ़रिश्तों ने और इल्म वालों ने गवाही दी है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। देखो, गवाही देने में अल्लाह तबारक व ताला ने अपना ज़िक्र किया, फिर फ़रिश्तों का, फिर उसके बाद इल्म वालों का। इससे भी अहमियत का पता चलता है। दूसरी जगह है हदीस के अंदर, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। एक रिवायत में आता है कि किसी शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि बनी इसराइल में 2 आदमी थे,
एक आलिम था जो सिर्फ नमाज पढ़ लेता और फिर लोगों को दीन की तालीम देने में मशगूल हो जाता। दूसरा दिन भर रोज़ा रखता और रात को इबादत में खड़ा रहता था। इन दोनों में कौन अफजल है? ये किससे पूछा गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस आलिम की फ़जीलत आबिद पर ऐसी है जैसी मेरी फ़जीलत तुम में से अदना आदमी पर। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत एक अदना आदमी के मुकाबले में, ऐसे ही उस आलिम की फ़जीलत उस आबिद के मुकाबले में है। इसी तरह हदीस में आता है कि जो शख्स किसी रास्ते पर चलेगा, ऐसे रास्ते पर कि जिसका मकसद इल्म हासिल करना हो, तो अल्लाह तबारक व ताला उस रास्ते पर चलने के सवाब में उसका रास्ता जन्नत की तरफ कर देते हैं। ये तमाम फ़ज़ाइल इल्म वालों के लिए हैं। अब इल्म से क्या मुराद है? इल्म के माना क्या है? जानना। तो जो कोई भी जो चीज़ जानेगा, क्या उसको ये फ़जीलत हासिल हो जाएगी? कोई इंजीनियरिंग का इल्म हासिल करता है, डॉक्टरी का इल्म हासिल करता है, कोई इसके अलावा दीगर उलूम हासिल करता है, तो क्या ये तमाम फ़जीलतें उसके लिए हैं? इल्म तो वो भी है। इल्म की दो किस्में होती हैं, एक इल्म नाफ़े, एक इल्म ज़ार, गैर नाफ़े, नुकसान देने वाला। तो शरीयत में जो मतलूब है वो इल्म नाफ़े है। इल्म नाफ़े हासिल करो। डॉक्टरी का इल्म भी इल्म नाफ़े है, इंजीनियरिंग का इल्म भी इल्म नाफ़े है, इसी तरह वकालत का इल्म भी इल्म नाफ़े है, और दीनी इल्म तो इल्म नाफ़े है ही। इसके अलावा कोई म्यूज़िक का इल्म सीख रहा है, गाने बजाने का, वो सब क्या है? इल्म गैर नाफ़े। तो इल्म नाफ़े मतलूब है, लेकिन फिर इल्म नाफ़े के अंदर भी इल्म दीन, ये सारी फ़जीलतें इल्म दीन के लिए हैं। और इल्म दीन भी ऐसा जो अमल के साथ हो। तो इल्म से मुराद क्या है यहाँ पर? जिस इल्म की फ़जीलतें बयान की जा रही हैं, सिर्फ़ जानना, सिर्फ़ अरबी जान लेना, किताबें रट लेना, ये मुराद नहीं है, बल्कि वो इल्म मुराद है जो एक नूर है, जो गुनाह करने से ख़त्म हो जाता है, गुनाह करने से ज़ाइल हो जाता है और गुनाहगार को हासिल नहीं होता, गुनाहगार को हासिल नहीं होता, वो इल्म मुराद है। वरना अगर सिर्फ़ यही मुराद हो कि किताबें याद हो जाएं, अरबी अच्छी आ जाए, तो आज आप देखेंगे यूनिवर्सिटियों के अंदर गैर मुस्लिम प्रोफेसर हैं अरबी डिपार्टमेंट में, और अरबी लेक्चर देते हैं, अच्छी अरबी जानते हैं। इसी तरह इस्लामियात का एक शोबा होता है यूनिवर्सिटियों के अंदर, उसमें गैर मुस्लिम भी पढ़ाते हैं। कोई अच्छी तफसीर जानता है, कोई फ़िक़्ह में माहिर है, इसी तरह कोई दीगर उलूम में माहिर है। तो इल्म में माहिर हो जाना, यहाँ पर ऐसा इल्म मुराद नहीं है, या किताबों को रट लेना ये मुराद नहीं है। बल्कि आप देखेंगे यहूदियों के, ईसाइयों के, जिस तरह हमारे मदरसे चलते हैं, इसी तरह के मदरसे हैं। वो कुरान उनमें पढ़ते हैं, अहादीस का मुताला करते हैं, आपस में तकरार करते हैं। वो सभी किस लिए पढ़ते हैं? इनमें महारत हासिल करने के बाद वो फिर एतराज़ करते हैं। मुस्तशरिकीन की जमात का यही काम है। तो क्या जो इल्म वो हासिल कर रहे हैं उनको ये फ़जीलत हासिल हो जाएगी? बल्कि इल्म से मुराद कौन सा इल्म है? जो गुनाहगार को हासिल नहीं होता, गुनाह से ज़ाइल हो जाता है, और ये एक नूर है। और ये कुरान करीम से भी हमें पता चलता है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म को नूर कहा है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। यहाँ पर नूर किसको कहा जा रहा है? इल्म को। इसी तरह व अय्यदहुम बिरूह, यहाँ रूह कहा गया है।
एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास, हमने इल्म को एक नूर बनाया है जिसके ज़रिए आप लोगों में चलते फिरते हैं। तो असल इल्म ये है। और अगर सिर्फ़ अरबी जानने का नाम इल्म होता तो जो अरबी के प्रोफेसर हैं गैर मुस्लिम हैं वो बड़े आलिम कहलाते। अबू जहल जो अरबी जानने में सबसे बड़ा माहिर, बल्कि कुरैश मक्का तो अरबी दानी में अपना शोहरा रखते ही थे, लेकिन उसका नाम फिर भी क्या है? अबू जहल, जहालत वाला। इसी तरह अगर मंतिक, फ़लसफ़ा, इन चीज़ों में माहिर होना ये इल्म होता तो गैर मुस्लिम बहुत मिल जाएंगे। तो जो ये फ़जीलत इल्म की हासिल होंगी, उस इल्म से मुराद क्या है? ऐसा इल्म जिसके साथ अमल हो, तक़वा हो, खौफ खुदा हो। अल्लाह ने जो बयान किया है कि इस बात पर अमल करना है, उस पर अमल किया जाए, उसकी रोशनी में बुरी बातों से बचा जाए, उस इल्म के लिए फ़जीलत है। अब बताओ आलिम किसे कहते हैं? आलिम, जिस आलिम की फ़जीलत आई है उस आलिम से कौन सा आलिम मुराद है? आलिम के माना तो जानने वाले हैं। बताओ। मौलवी किसे कहते हैं? इल्म के बारे में तो मालूम हो गया कि वो एक नूर है जो गुनाहों से हासिल नहीं होता, गुनाह करने से ख़त्म हो जाता है। इसका पता हमें इससे भी चलता है, इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमान ने अपने उस्ताद इमाम वकी से शिकायत की थी, शकौतु इला वकीइन सूअ हिफ्ज़ी फ़अौसानी इला तर्किल मआसी। वो कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद वकी से सूए हिफ्ज़ की शिकायत की। ये शिकायत की कि मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर है, मैं भूल जाता हूँ जो याद रखता हूँ, जो याद करता हूँ। तो उनके उस्ताद ने वसीयत की, फ़अौसानी उस्ताद ने वसीयत की इला तर्किल मआसी, मासी को छोड़ने की, कि गुनाहों को छोड़ दो, फिर हाफ़ज़ा मज़बूत हो जाएगा, जो याद करते हो याद रहेगा, इल्म महफूज हो जाएगा। तो अब आप ये बताइए कि गुनाहों को छोड़ने की वजह से जो इल्म आता हो उससे कौन सा इल्म मुराद होगा? वही तो इल्म मुराद होगा जो इल्म नूर है। और अगर वो इल्म मुराद ना हो, आम इल्म मुराद हो, तो जो फासिक हैं, फाजिर हैं, गुनाहगार हैं, गैर मुस्लिम हैं, उनके पास भी रहता है। कुरान के हाफिज़ भी मिल जाएंगे आपको, अहादीस के हाफिज़ भी मिल जाएंगे गैर मुस्लिम। लेकिन सिर्फ हिफ्ज़ कर लेना काफ़ी नहीं है। इल्म अल्लाह का नूर है। आलिम कहेंगे जो मुत्तकी हो, मुत्तबी सुन्नत हो, सुन्नतों की पाबंदी करता हो और इसके साथ साथ शरीयत के अहकाम भी जानता हो। और आज की इस्तिलाह में जिसने बाज़ाब्ता किसी मुस्तनद आलिम दीन से इल्म हासिल किया हो या किसी मुस्तनद इदारे से इल्म हासिल किया हो, वो आलिम कहलाएगा। मौलवी इसके माना है मौला वाला, इल्म मौला हो जिसे है मौलवी, जो अल्लाह वाला हो वो मौलवी कहलाएगा। मुत्तकी हो, अहकाम शरीयत जानता हो और साथ साथ में अमल भी करता हो। और अगर कोई हिदाया भी पढ़ा हुआ है, मिशकात भी पढ़ा हुआ है, कुरान का हाफिज़ भी है, बुखारी भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मुत्तबी सुन्नत नहीं है, मुत्तकी नहीं है और अहकाम शरीयत से मुँह को मोड़ता है, तो फिर वो मौलवी नहीं कहलाएगा, वो आलिम नहीं कहलाएगा। बल्कि आलिम के लिए साथ साथ में क्या शर्त है कि वो अहकाम शरीयत को जानने के साथ साथ उन पर अमल भी करता हो। तो अब तक कितनी बातें मालूम हुई? इल्म दीन को हासिल करना क्यों ज़रूरी है, ये बात मालूम हुई। इसी तरह इल्म किसे कहते हैं, ये बात मालूम हुई। और तीसरी बात, आलिम किसे कहते हैं। और इन बातों के ज़िम्न में ये बात भी मालूम हो गई कि इल्म हासिल करने वाले की फ़जीलत। अब चूँकि आप अभी इल्म हासिल करने के इब्तिदाई मरहले में हैं,
और एक ऐसी चीज़ को हासिल करने जा रहे हैं जो इंतहाई अहमियत और फ़जीलत की हामिल है। तो उसके लिए कुछ बुनियादी बातें आपके जहन में होनी चाहिए ताकि उन पर अमल करके आप आला मनासिल तय कर सकें, आला मर्तबे पर पहुंच सकें। तो सबसे पहले तो इल्म की अहमियत हमारे जहन में होनी चाहिए। जिस चीज़ को हम हासिल कर रहे हैं उसकी फ़जीलत, उसकी अहमियत, उसकी हैसियत का हमें पता होना चाहिए, तभी तो उसको हम मेहनत से हासिल करेंगे। देखो, इल्म के बारे में चंद अशार हैं। इल्म सारी रिफ़ातों का नुक़्ता-ए आगाज़ है, अर्श कुर्सी से भी आगे इल्म की परवाज़ है। इल्म सारी रिफ़ातों का नुक़्ता-ए आगाज़ है। जितनी बुलंदी मिलनी है उन सब की बुनियाद किस पर होगी? इल्म पर। इल्म की वजह से ही आदमी तरक्की करता है। आपने अपनी ज़िंदगी में अंदाज़ा किया होगा कि एक शख्स बहुत मालदार है लेकिन उसकी औलाद नाफरमान निकल जाती है, इल्म हासिल नहीं करती। और एक शख्स बहुत गरीब है और उसके बच्चे इल्म में आगे बढ़ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो गरीब के बच्चे हैं वो आला ओहदे पर पहुंच जाते हैं और जो मालदार के बच्चे हैं कभी कभी ऐसा होता है कि वो उसके यहाँ नौकरी करने वाले बन जाते हैं। तो उसको बुलंदी पर किसने पहुंचाया? इल्म ने। तो माल बुलंदी पे नहीं पहुंचाता आदमी को, बल्कि इल्म। इल्म ने आदम को मसजूद मलाइक कर दिया। इल्म ने लुकमान को हिकमत कसीमो ज़र दिया। इल्म ने सूदो ज़िया की परख का मिस्तर दिया। जिसने रिश्ता इससे जोड़ा रुतबा बरतर कर दिया। तो इल्म ने आदम अलैहिस्सलाम को मसजूद मलाइक बना दिया। जब अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया हज़रत आदम को पैदा करने का, तो फ़रिश्तों ने पूछा कि आप क्यों पैदा करना चाहते हैं? आपकी इबादत के लिए तो हम काफ़ी हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम इन्हें अपना खलीफा बनाएंगे ज़मीन में। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अम्बिऊनी बि अस्माइ हाउलाई। तमाम चीज़ों के नाम सिखाकर फिर फ़रिश्तों से कहा कि तुम बताओ तमाम चीज़ों के नाम। तो फ़रिश्तों ने कहा कि हमारे पास तो इल्म नहीं, हम तो इतना ही जानते हैं जितना आपने सिखाया है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम चीज़ों के नाम बता दिए। फिर हुक्म दिया फ़रिश्तों को कि हज़रत आदम को सजदा करे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो बरतरी हासिल हुई इस मौके पर फ़रिश्तों पर, वो किस बिना पर हासिल हुई? इल्म की बिना पर। उन्हें तमाम चीज़ों के नामों का अल्लाह ताला ने इल्म अता कर दिया था। तो ये इल्म ऐसे हासिल नहीं होता। कोई भी कीमती चीज़ हो तो क्या वो आसानी से हासिल हो जाती है? कोई दुनियावी चीज़ भी आप देख लें, कोई भी कीमती चीज़ हो, जितनी कीमती होगी उतनी ही ज़्यादा उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए इल्म है। माल का है तू मुहाफिज, इल्म तेरा पासबां। माल तेरा ज़िंदगी तक, इल्म ज़ादे दो जहां। माल की तो ख़ुद हिफाजत करनी पड़ती है, लेकिन इल्म हमारी हिफाजत करता है। माल ज़िंदगी तक रहता है और इल्म दोनों जहां में काम आता है। माल में है छीना झपटी, इल्म में इससे अमा। माल में छीना झपटी रहती है, डाकुओं का ख़तरा रहता है, चोर का, आदमी को नींद भी नहीं आती। लेकिन इल्म में इससे अमान है। क्या इल्म में ख़तरा रहता है कोई डाका डाल देगा, कोई छीन लेगा? क्या उसकी रखवाली करनी पड़ती है? इल्म खर्च हो तो बढ़े और माल खर्च हो तो ज़िया। इल्म अगर ख़र्च करोगे तो बढ़ेगा, सलाहियत बनेगी, और माल खर्च हो तो घटेगा। इल्म की खातिर मशक्क़त में संभलना चाहिए, शम में महफिल की तरह हरदम पिघलना चाहिए। सुस्ती व गफलत को चुस्ती से बदलना चाहिए, हर कदम मंजिल है यारो दिल मचलना चाहिए। तो इसमें सुस्ती और गफलत को छोड़ना पड़ेगा
जिस तरह शम्मा पिघलती है, मोमबत्ती पिघलती है रोशनी जब वो देती है, इसी तरह हमें इल्म की खातिर पिघलना पड़ेगा कि बेइल्म न तुआ खुदारा शनाख्त। इल्म इसलिए भी ज़रूरी है कि उसके बग़ैर हम खुदा को भी नहीं पहचान सकते जिसने हमें बनाया है। तो हमारी जो ज़िंदगी का मकसद है उसके हुसूल के लिए इल्म ज़रूरी है। इल्म की कीमत क्या है इसका अंदाज़ा आप एक वाक़े से लगा सकते हैं। एक उस्ताद थे, जब भी वो अपने शागिर्द को पढ़ाते तो उससे कहते कि मसला लाखों रुपए से भी ज़्यादा का है। अब उसके जहन में ये बात बैठ गई। एक मर्तबा उसका जूता ख़राब हुआ तो मोची के पास गया, तो मोची ने कहा कि दिखाओ कैसा है जूता, क्या इसमें ख़राबी है। उसने दिखाया। फिर उस लड़के ने पूछा कि कितना ख़र्च आएगा, कितने में ठीक होगा। मोची से वो कहने लगा, तो मोची ने कहा कि आप इसकी कीमत क्या अदा कर सकते हैं। तो लड़के ने कहा कि मैं एक मसला बता दूंगा, क्योंकि उसके जहन में बात बैठी हुई थी कि लाखों रुपए का एक मसला होता है। तो मोची ने कहा कि भाई ये मसला वसला क्या होता है मैं नहीं जानता, मुझे तो 2 आने चाहिए। आना 2 आना ये चलते थे पहले। तो वो लड़का गमगीन हुआ, हैरान हुआ कि उस्ताद तो ये कह रहे थे कि एक मसला लाखों रुपए का है, यहाँ 2 आने का भी नहीं है समझा जा रहा। तो फिर वो अपने उस्ताद के पास आया और पूरा वाक़या सुनाया। तो उस्ताद उसको समझ गए। उन्होंने कहा कि हीरा है, एक हीरा दिया उसके हाथ में, बहुत कीमती होता है हीरा, और उससे कहा कि सब्ज़ी मंडी में जाओ और उसकी कीमत लगवाओ। वो सब्ज़ी मंडी में गया तो किसी ने उसकी कीमत लगाई 2 शलजम, किसी ने 2 आलू, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। फिर उससे कहा कि अब सर्राफा बाज़ार में जाओ, जो जहाँ सुनारों की दुकान होती है, ज़ेवरात मिलते हैं, सोना चांदी के सामान मिलते हैं। अब जब वो सर्राफा बाज़ार में गया, पहली दुकान पे पहुंचा, उससे उसकी कीमत लगवाई तो उसने कहा कि मेरी पूरी दुकान भी इसकी कीमत अदा नहीं कर सकती। फिर और आगे गया, फिर और आगे गया, फिर आखिर में एक के पास पहुंचा तो सुनार ने कहा कि अगर ये पूरा बाज़ार भी इसकी कीमत में दिया जाए तो भी इसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। फिर उस्ताद के पास आया। फिर उस्ताद ने समझाया कि देखो किसी चीज़ की कीमत को वही समझ सकता है जो उसको जानता हो। तो इल्म की कीमत इल्म वाले ही समझेंगे। आप इल्म की कीमत किसके सामने बयान कर रहे थे वहाँ? मोची के सामने। तो इल्म की कीमत इल्म वाले ही समझते हैं। अब इल्म हासिल करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो इखलास नीयत। किसी भी काम में नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का दारोमदार किस पर है? नीयत पर है। अच्छी नीयत होगी तो सवाब मिलेगा, और अगर अच्छे काम में भी बुरी नीयत होगी तो फिर सवाब नहीं मिलेगा। तो इसमें हमें क्या नीयत करनी है इल्म हासिल करने में? बताओ। मदरसा निज़ामिया बगदाद में एक बहुत बड़ा मदरसा था। तो वहाँ पर उस वक्त का बादशाह आया तो बच्चों को देखा पढ़ रहे हैं, पूछा आप क्यों पढ़ रहे हैं? किसी ने कहा कि मैं काजी बनूंगा, इतने पैसे कमाऊंगा। किसी ने कहा मैं इमाम बनूंगा, किसी ने कहा मैं मुदर्रिस बनूंगा, इतने पैसे कमाऊंगा। तो वो बदज़न हो गए बादशाह कि इन सब का पढ़ने का मकसद दुनिया है, इसलिए मदरसा बंद कर देना चाहिए, इतना ख़र्च इस पर आता है। अब उनके जहन में बात आ रही थी, लेकिन चलते चलते देखा कि एक कोने में एक बच्चा पढ़ रहा है। सोचा इससे भी पूछ लूँ। तो उस बच्चे से पूछा कि आप क्यों पढ़ रहे हैं? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं, हमें अक़ली तौर पर ये बात मालूम हुई है कि हमारा कोई खालिक है, हमारा कोई बनाने वाला है। जब हमारा कोई बनाने वाला है, फिर अक़ली तौर पे हमें बात भी मालूम हुई है कि वो बनाने वाला ऐसा है जो हकीम है, और हकीम का कोई काम बेकार नहीं होता। तो जब उसने हमें बनाया है तो उसका हमें बनाना बेकार नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ हमारे बनाने का मकसद होगा। तो हमारे बनाने का क्या मकसद है, उस मकसद को जानने के लिए और उस मकसद पर कैसे अमल करेंगे उसको समझने के लिए
हमें उसके पैगाम की ज़रूरत है, लिहाजा उसके पैगाम का होना भी ज़रूरी हुआ। और हमें मालूम हुआ है कि उसका पैगाम वही की शक्ल में मौजूद है, कुरान की शक्ल में मौजूद है, अहादीस की शक्ल में मौजूद है। तो मैं इल्म हासिल इसलिए कर रहा हूँ ताकि उसके पैगाम को समझकर उस पर अमल करूँ। अल्लाह ताला जिन चीज़ों को करने का हुक्म देता है उनको करूँ, और जिनसे बचने का हुक्म देता है उनसे बचूँ, और दूसरों को उसकी तबलीग करूँ। फिर उस बच्चे की वजह से उस बादशाह का जो इरादा था वो बदल गया और उन्होंने मदरसे को बाकी रखा, और वो बच्चा आगे चलकर क्या बना? इमाम गज़ाली, जिनका लक़ब है हुज्जतुल इस्लाम। तो हमारी नीयत भी यही होनी चाहिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, उसके पैगाम को समझकर उस पर अमल करने के लिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करना, अव्वल पोजीशन, दोम पोजीशन, सिर्फ यही मकसूद ना हो। इल्म में मेहनत तो करनी है, अव्वल पोजीशन भी लानी है, लेकिन अव्वल पोजीशन और दोम पोजीशन लाने का मकसद तकब्बुर, रियाकारी और बड़ाई ना हो। हदीस के अंदर आता है कि अगर कोई इल्म इसलिए हासिल करे कि दूसरों पर वो अपनी बड़ाई को जताए या दूसरों से झगड़ा करे उस इल्म के ज़रिए, तो ऐसे लोगों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे है मेहनत और मशक्क़त। मेहनत के बग़ैर भी इल्म हासिल नहीं होगा। मन तलब शैअन वजद वजदा, जो शख्स किसी चीज़ का तालिब है और उसके लिए कोशिश भी करता है तो अपनी कोशिश के मुताबिक उसको ज़रूर पालेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। मन क़रा अल बाब वलज्जा वलजा, जिसने दरवाज़ा खटखटाया और एहतिमाम किया वो ज़रूर दाखिल हो जाएगा। अल इल्म ला युतीक बाज़हु हत्ता तुतियहु कुल्लक, इल्म अपना थोड़ा सा भी हिस्सा आपको नहीं देगा जब तक कि आप अपने आप को पूरा का पूरा उसके हवाले ना कर दें। आप ये समझें कि मोबाइल में भी वक्त गुजारी कर लूँ, खेल में भी अपना जहन बटा लूँ, दोस्तों में बैठकर इधर उधर की गपशप कर लूँ और इल्म भी आता रहे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि ख़ुद को मुकम्मल तरीके से इल्म के साथ जोड़ना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा बहुत इल्म आएगा। मन तलबल उला सहीरल लयाली, जो बुलंदियों का तालिब होता है वो रातों को जागता है। बहुत सारे वाक़यात हैं ऐसे जिन्होंने कई रात जाग कर गुजारी हैं लगातार, तब जाके इल्म हासिल हुआ है। इल्म के लिए दुआ भी ज़रूरी है, इखलास नीयत भी ज़रूरी है, मेहनत और मशक्क़त भी ज़रूरी है, सब्र भी ज़रूरी है। आदमी मेहनत करता रहे, ये ना समझे कि उसका फल फ़ौरन मिलना चाहिए, बल्कि मेहनत करता रहे सब्र से, फिर आखिर में जाकर उसका नतीजा उसे मिलता है। मेहनत व हिम्मत दुआ, नीयत हो खालिस सब्र भी है ये लाजिम इस सफ़र में, गर तू चाहे कुछ चलूँ। ये मेरा ही शेर है। अपना मकसद मत भुलाना, गर तू चाहे कुछ बनूँ, छोड़ दे तन परवरी, गर तू चाहे कुछ बनूँ। छोड़ दे तन परवरी, गर तू चाहे कुछ करूँ। तन परवरी कहते हैं बस पेट पालना, खाने पीने पे ध्यान देना। तो अगर कुछ बनना चाहते हो तो अपना मकसद याद रखना पड़ेगा, हमें क्या बनना है। तन परवरी को छोड़ना पड़ेगा, मेहनत व मशक्क़त इसमें उठानी पड़ेगी। मेहनत व हिम्मत दुआ, नीयत हो खालिस सब्र भी, मेहनत भी हो, हिम्मत भी हो, दुआ भी हो, नीयत भी खालिस हो, सब्र भी हो, हैं ये लाजिम इस सफ़र में, गर तू चाहे कुछ चलूँ। ये चीज़ें इस सफ़र के लिए लाजिम और ज़रूरी हैं अगर तुम इस सफ़र में कुछ चलना चाहते हो। इसी तरह वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। अपना निज़ामुल औक़ात बनाना चाहिए, मुझे सुबह से शाम तक क्या करना है, एक हफ़्ते में क्या करना है, पूरे साल के अंदर मुझे क्या चीज़ हासिल करनी है। आज ही तुम अपना निज़ामुल औक़ात शुरू करो, फ़जर की नमाज़ पढ़ो, तिलावत करो। उसके बाद निज़ामुल एक डायरी रखो, छोटी सी डायरी, उसमें ऊपर लिखो आज बतारीख़ फुला, जो भी तारीख़ हो वो लिखने के बाद इस तरह की डायरी रखो। उसमें
लिखने के बाद ऊपर फिर लिखो सुबह, बाद फजर तिलावत, नाश्ता, वर्जिश, जो भी काम करना है 15 मिनट 10 मिनट उसके सामने लिख दो। उसके बाद पहला घंटा उसमें क्या होगा वो लिख दिया, ठीक है। फिर जो खाली औकात हैं दोपहर में उसमें क्या करना है वो लिख दिया उसके सामने, ठीक है। और घंटों में लिखना है असबाक को गौर से सुनना, उन्हें दोहराना, खाली वक्त में पीछे का देखना। फिर असर के बाद क्या करना है, असर के बाद टहलना या जो भी करना उसमें लिख दिया। मगरिब के बाद 1 घंटा है मसलन, तो मगरिब के बाद 15 मिनट कुरान की तिलावत, 15 मिनट फुला किताब, 15 मिनट फुला किताब। इशा के बाद 15 मिनट फुला किताब। इस तरह 11 बजे सोना, ठीक है, 4 बजे उठना। इस तरह से अपना निज़ामुल औकात बनाओ, बहुत वक्त भी बच जाएगा और काम भी सारा हो जाएगा। तो वक्त की पाबंदी ज़रूरी है। हमारे जो बुज़ुर्ग गुज़रे हैं बड़े, हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा, उन्होंने 1000 से ज़ायद किताबें लिखी हैं। हम 1000 किताबें पढ़ भी नहीं सकते, तो वो कैसे लिख दी उन्होंने? वक्त की पाबंदी। इसके अलावा भी वो काम करते थे, लेकिन हर काम का एक वक्त था, उसको उसी वक्त पर अंजाम देते थे। वक्त की पाबंदी का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। एक बुज़ुर्ग का वाक़या है, उनसे किसी ने कहा कि मुझे बात करने के लिए आपसे वक्त चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई सूरज को रोक दो तब जाकर वक्त मिलेगा, क्योंकि सूरज चलता रहता है और उसके हिसाब से ही मैंने अपना टाइम टेबल बना रखा है, फ़ुला वक्त क्या करना है, फ़ुला वक्त क्या करना है। तो अगर आपको वक्त दूंगा, मेरे निज़ामुल औकात में तो नहीं है, इसलिए सूरज को रोक दो ताकि वक्त रुक जाए और मैं आपको वक्त दे दूँ। इसी तरह बहुत से ऐसे गुज़रे हैं कि वो वक्त की पाबंदी इस कदर करते थे कि रोटी नहीं खाते थे, रोटी के बजाय सत्तू फाँकते थे, क्योंकि रोटी को चबाने में देर लगेगी, सत्तू फाँक ले, ऊपर से पानी पी लिया। तो इतना वक्त का वो एहतिमाम करते थे, तब जाकर वो कई जिल्दों में उन्होंने किताबें लिखी हैं और आज तक उनका नाम है। मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा, क्या उनके ज़माने में दूसरे तालिब इल्म नहीं होंगे या दूसरे उलमा नहीं होंगे? लेकिन दुनिया उन्हें जानती है। 100 साल होने को हो रहे हैं उनके वफ़ात को, लेकिन आज भी वो ज़िंदा है, आज भी लोग उनसे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, उनकी किताबों से। तो हमें भी अगर ऐसा बनना है कि हम मरने के बाद भी ज़िंदा रहें, उसके लिए मेहनत करनी होगी। वरना जो दूसरे जानदार हैं, भाई दुनिया में तो बहुत सी मखलूक़ात आती है, खाते हैं पीते हैं, बच्चे पैदा होते हैं और चले जाते हैं। तो हमें भी ऐसा ही बनना है, या हमें ऐसा बनना है कि मरने के बाद भी हम ज़िंदा रहें, कुछ ऐसा काम करके जाएं कि लोग उससे नफ़ा उठाते रहें। हदीस में आता है, इदा मातल इंसान, जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल उससे मुनक़ते हो जाता है। 3 चीज़ें सिर्फ़ ऐसी हैं जो उसे फ़ायदा पहुँचाती हैं। एक तो सदका जारिया है, मस्जिद बनवा दी, मदरसा बनवा दिया है, कोई कुआं खुदवा दिया पानी के लिए, कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दिया जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो उसका नफ़ा उसे पहुंचता रहता है मरने के बाद भी। इसी तरह नेक औलाद अगर उसने छोड़ी है, वो उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती है, उसका फ़ायदा पहुंचता है। इसी तरह इल्म है, अगर उसने कोई किताब लिख दी या कोई शागिर्द तैयार कर दिया और लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इसका नफ़ा इस मरने वाले को पहुंचता रहता है। तो हम कैसे शागिर्द तैयार कर सकते हैं? पहले ख़ुद तैयार होंगे तभी जाके तैयार कर सकते हैं। किताब कैसे लिख सकते हैं हम? पहले ख़ुद सीखेंगे तभी तो लिख सकते हैं। तो इसलिए अकाबिर की ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए, उन्होंने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी है, किस तरह से मेहनत की है। तो जो नेक तालिब इल्म होते हैं, कामयाब तालिब इल्म होते हैं, उनके अंदर कुछ आदतें पाई जाती हैं। आपको भी अपने अंदर वो आदतें पैदा करनी चाहिए, तब जाकर आप कामयाब तालिब इल्म कहलाएंगे। वो क्या आदतें हैं वो सुन लो। बिला उज़्र, बिला वजह, बहाने बहाने से छुट्टियां नहीं करना। बिला उज़्र, कोई उज़्र नहीं है, बिला वजह, बहाने बहाने से छुट्टियां नहीं करना। ये किसकी आदत होती है? कामयाब तालिब इल्म की। दरसगाह जाने में ताख़ीर न करना, बर वक्त आना, बर वक्त जाना। ये किसकी आदत है? कामयाब
तालिब इल्म की। अब हमें गौर करना चाहिए कि हमारे अंदर ये आदत है या नहीं। सबक को तवज्जो और गौर से सुनने समझने का एहतिमाम करना, मुराजा, मुज़ाकरा, तकरार और मुताले का एहतिमाम करना। ये कितनी चीज़ें हो गई। मुराजा, पीछे से भी देखना है, मुज़ाकरा और तकरार भी करना है, आपस में सुनना सुनाना है, मुताला भी करना है आगे का। एक बात आपको बतला चुका हूँ, हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा ने सलाहियत बनने की गारंटी ली है। कितनी बातें बतलाई थी, कितने काम करेंगे तो सलाहियत बनने की गारंटी है। सबसे पहला काम है आगे का मुताला करना, सबक का जो कल पढ़ा जाएगा उसको पहले से समझ कर जाना, जितना भी समझ में आए, ये फ़र्ज़ के दर्जे में है। फिर उसको गौर से सुनना, जब उस्ताद पढ़ाए, ये वाजिब के दर्जे में है। इसी तरह फिर उसका तकरार करना, उसे दोहराना, अपने साथी को सुनाना, उसका सुनना, और उसके बाद आमोख्ता देखना, पीछे का देखना। अगर आप ये 4 काम कर लेंगे तो हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैं गारंटी लेता हूँ उसकी सलाहियत बन जाएगी। आप भी इसका तजर्बा करके देखें। तो कामयाब तालिब इल्म की यही आदतें होती हैं। सबक को हिफ्ज़ करना, याद करने का एहतिमाम करना, असातिज़ा की निगरानी में खारजी यानी गैर दरसी कुतुब का मुताला करना। एक तो दरसी किताबें होती हैं हमारी जो निसाब में शामिल हैं, कुछ किताबें वो होती हैं जो निसाब में शामिल नहीं, तो उनका भी मुताला करना चाहिए, लेकिन किसकी निगरानी में? उस्ताद की, उस्ताद से पूछकर कौन सी, क्योंकि किताबें बहुत लिखी हुई हैं। अब कुछ किताबें अदबी होती हैं, उनमें अच्छी अच्छी ताबीरात आपको मिल जाएंगी, इल्म नहीं मिलेगा। कुछ इल्मी होती हैं, कुछ अच्छे अखलाक पर मुश्तमिल होती हैं, कुछ अखलाक को बिगाड़ने वाली भी होती हैं, कुछ फ़िक्री तौर पर इंसान को गुमराह करने वाली होती हैं, कुछ अकाइद के एतबार से गुमराह करने वाली होती हैं। तो चूँकि तलबा जो अभी इब्तिदाई मराहिल से गुज़र रहे हैं उन्हें अंदाज़ा नहीं होता, अब वो अपना कीमती वक्त लगा रहे हैं और लगा दिया ऐसी किताब में कि उनकी जो फ़िक्र है, उनकी फ़िक्र को ही उस किताब ने बदल दिया, सिरात मुस्तकीम से हटा दिया। तो इसलिए असातिज़ा से पूछना ज़रूरी है कि कौन सी किताब का मुताला किया जाए। बहुत सी किताबें ऐसी होती हैं 1000 सफ़े आप पढ़ेंगे, लेकिन जब बाद में नतीजा निकालेंगे कुछ नहीं, लफ्फ़ाज़ी है। बहुत सी किताबें ऐसी होती हैं 1 सफ़े में आपको बहुत ज़्यादा इल्म हासिल हो जाएगा। मसलन हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा की किताबें ऐसी होती हैं। तो चूँकि उस्ताद इन मराहिल से गुज़रा हुआ होता है, उसे पता रहता है किस किताब को पढ़ना इनके लिए मुफीद होगा। असातिज़ा की निगरानी में अपनी इल्मी कमज़ोरियों को दूर करने की फ़िक्र करना। हमारे अंदर जो इल्मी कमज़ोरी है, लिखने की है, बोलने की है, नहू की है, सर्फ़ की है, जैसी भी कमज़ोरी है उस्ताद के सामने उसे बयान करो और उसे दूर करने की फ़िक्र करो। आलात इल्म, तिपाई, किताब, दरसगाह, उस्ताद, इनका अदब करना। अगर आप आलात इल्म का अदब नहीं करेंगे तो फिर इल्म नहीं आ सकता। मालूमात तो आ सकती हैं और मालूमात पर वो फ़ज़ाइल नहीं है। भाई मालूमात तो अभी बताया गैर मुस्लिमों के पास भी होती हैं, एक से एक मालूमात वाला आपको मिल जाएगा। तारीख़ में अच्छी महारत रखता है, इस्लाम के बारे में सारी मालूमात रखता है, लेकिन जो इल्म है, जो नूर है, जिस पर फ़ज़ाइल हैं, जिस इल्म की बुनियाद पे उलमा अंबिया के वारिस बनते हैं, जो अंबिया की मीरास है, वो इल्म नहीं आएगा। दुआओं का एहतिमाम करना कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े अता फ़रमाए, फ़हम सही, सही फ़हम, इन सब चीज़ों की दुआ करना। खाने पीने, घूमने, दोस्तियाँ करने, इन सब चीज़ों से बचना। कम खुर्दन, कम गुफ्तन, कम खुफ्तन आदतगीर, कम खाने, कम सोने और कम बोलने की आदत डालना, ये भी ज़रूरी है। मेहनती तलबा की सोहबत इख्तियार करना, मेहनती तलबा की सोहबत इख्तियार करना, और जो काम चोर हैं, वक्त को ज़ाय करने वाले हैं, उनसे बचना, क्योंकि सोहबत का असर पड़ता है। सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनत। तो नेक लोगों की सोहबत आपको नेक बना देती है और बुरे लोगों की सोहबत बुरा बना देती है।
मोबाइल से ख़ुद को बचाना है, क्योंकि उसमें लग के आदमी अपना मकसद ही भूल जाता है। और वक्त की कदर करनी है। वक्त की कदर सबसे अहम चीज़ है। वक्त की कदर सबसे अहम चीज़ है। देखो, सबको यही 24 घंटे मिलते हैं एक दिन में। कोई इनको काम में लाता है तो वो बड़ा बन जाता है, कोई ऐसे गुजार देता है तो वो ज़लील ख़ार और रुस्वा होता है इस दुनिया के अंदर। तो अब तक जो हमसे हुआ उस पर तौबा करनी चाहिए और आगे के लिए वक्त की कदर करनी चाहिए। ऐसे ही वक्त की कदर के ऊपर मेरा एक शेर है, दिल से कहने लगा ये दिल नाशाद, ज़िंदगी तेरी हुई कैसे बर्बाद। दिल से कहने लगा ये दिल नाशाद, ज़िंदगी तेरी हुई कैसे बर्बाद। फ़िक्र फ़रदा वो गमे दोष से नाला, उसको बतलाई मैंने हाजत फरियाद। फिर कहा दिल ने कि सुन मेरी नसीहत, अपने इमरोज़ से मत रहना तू आज़ाद। है ये कफ़ारा ए बर्बादी ए माज़ी, अब न करना कोई लम्हा कभी बर्बाद। इसका मतलब ये है कि वक्त को बर्बाद करके परेशान होकर दिल नाशाद यानी नाखुश दिल खुद से ही कहने लगा, मैं खुद से ही कहने लगा कि ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो गई। फ़िक्र फ़रदा वो गमे दोष से नाला, कल की फ़िक्र और पीछे का गम, ये सारी चीज़ जहन में रहते हुए उसको बतलाई मैंने हाजत व फरियाद, अपनी ज़रूरत उसके सामने रखी। तो फिर उसने क्या नसीहत की, यानी ख़ुद से ही ख़ुद को नसीहत किया जा रहा है इस शेर के अंदर कि अपने इमरोज़ से मत रहना तो आज़ाद। आज का जो दिन है इससे आज़ाद नहीं रहना, यानी आज के दिन पे ही फोकस करना है। इसे अच्छा बना लो, यही क्या बन जाएगा, कल हो जाएगा। आज के दिन को आपने अच्छा बना लिया तो यही माजी बन जाएगा और यही आपका मुस्तकबिल है। तो अपने आज को अच्छा बनाना है कफ़ारा ए बर्बादी ए माजी। अब माजी में जो बर्बादी हुई है उसका कफ़ारा क्या है, अब न करना कोई लम्हा कभी बर्बाद। तो जो माजी में वक्त हम बर्बाद कर चुके उसका अब कोई कफ़ारा नहीं है, उसकी कुछ भरपाई नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो सिर्फ़ ये है कि अब न करना कोई लम्हा कभी बर्बाद। वरना अगर आज आप कोई लम्हा बर्बाद कर रहे हैं तो कल यही माजी में शामिल हो जाएगा, कल ही हम रोएंगे यार हमारा कल भी बर्बाद हो गया। तो आज पे फोकस करना है। आज का दिन आप टाइम टेबल के हिसाब से, अपने निज़ामुल औक़ात के हिसाब से अच्छी तरह गुजार लें, आपको ऑटोमेटिक खुशी महसूस होगी। ऐसे ही गुनाहों से बचना है, गुनाह हो जाए तो तौबा करनी है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है और किसी अल्लाह वाले से राब्ता रखना है, उस्तादों से राब्ता रखना है, बेहयाई से बचना है। अज़ान होते ही नमाज की तैयारी, सफ़े अव्वल में नमाज़ पढ़ने का अहतिमाम, सुन्नतों का, नवाफिल का अहतिमाम, ये तमाम चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि हम क्या बनने जा रहे हैं, अंबिया के वारिस, और अंबिया नमूना होते हैं लोगों के लिए। उन्हें देखकर, उनके किरदार को देखकर लोग अमल करते हैं। तो जब हम अंबिया के वारिस हैं, हम किसी को नेक की राह दिखाएंगे, दीन की बात बताएंगे, तो हमारा अमल भी तो देखेगा। मसलन हम दाढ़ी कटाएं और मिंबर पे बैठकर तकरीर करें कि भाई दाढ़ी रखना चाहिए, तो हमारी बात का असर होगा? हम खुद नहीं रखते हैं। इसी तरह कुछ और गुनाह हम करते हैं, गाने बजाने करते हैं, फिर दूसरों को हम नसीहत करेंगे, उसका भी असर नहीं होगा। इसलिए आप मुक्तदा बनने जा रहे हैं, लोगों की आप पर नज़र है, आपको देखकर वो अमल करेंगे। अपने हर अमल को, अपने हर फ़ैल को, अपनी चाल ढाल को, अपने उठने बैठने को, हर चीज़ को सुन्नत के मुवाफिक बनाएं। शुरू में बात बताई थी कि आलिम उसी को कहते हैं जो मुत्तबी सुन्नत हो, मुत्तकी हो। और अगर ऐसा कोई नहीं है, अगरचे वो मुफ्ती है, अगरचे उसके पास मौलवियत की डिग्री है, वो आलिम कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। तो उम्मीद है कि आप इन बातों पर गौर करेंगे और इन बातों को सामने रखते हुए अपनी तालिबे इल्माना ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे।